यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कानपुर में हिंसा हुई, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कैसे इन घटनाओं को रोकेगी, चूंकि अलकायदा ने उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमले की धमकी भी दे दी है। देखिए, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि अलकायदा ने धमकी दी है, किसने धमकी दी है। होने दीजिए, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और पिछले 5 वर्षों में भी उत्तर प्रदेश में कोई कुछ नहीं कर पाया। तब भी अलकायदा था, पाकिस्तान था, तब भी ये धमकी देने वाले थे, तब भी नफरत फैलाने वाले थे, तब भी ओवैसी थे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत में 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। निश्चित तौर से देशवासी एकदम सुखी जीवन जी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का अप्रिय परिस्थितियों से सामना नहीं करना पड़ा है। और उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, जिनके रहते हुए पत्ता नहीं हिलने पाएगा। धमकी जिसको देना हो दे भले, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते हमारे उत्तर प्रदेश में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर, लेकिन कानपुर में पत्थरबाजी हुई है, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, तो आने वाले दिनों में सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि लगातार धमकी तो मिल रही है। देखिए, हमने अभी कहा कि राजनीतिक पक्ष का 2 पक्ष होते हैं। राजनीति में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, या सब दलों का विरोधी पक्ष होता है। तो हमारे पक्ष का जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनका काम है कि अमन कायम रहे और सब सुखी रहें। यहाँ पर किसी को कोई इजाजत नहीं दी जाए कि वो नफरत फैलाएं। और विपक्ष का काम है साजिश करना, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कुछ लोग जो वैसी जैसे लोग हों। इनका काम है, ये लोग जरूर नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, अस्थिर करने का काम करते हैं, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार को पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम नहीं कर पाए हैं, पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार को बदनाम नहीं कर पाए हैं, और इस बार भी बदनाम करने की साजिश फलीभूत नहीं होगी किसी तरह से। आपको लगता है कि जो बयानबाजी पिछले दिनों की गई है, उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में कानपुर में था, जो जमकर पत्थरबाजी की गई है, ये आप मानते हैं? देखिए, ऐसी बयानबाजी आगे पीछे बहुत बार होती रही हैं, तब इस पर इसका प्रयास नहीं हुआ। इस समय लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो विपक्ष का मुद्दा बनाने का प्रयास इसको किया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी के रहते कोई विपक्ष मुद्दा इसको नहीं बना पाएगा। मोदी जी का मंत्र जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो निश्चित तौर से सर्वोपरि है, और उसी पर देशवासी विश्वास करते हैं। नफरत फैलाने वालों की बातों पर देशवासी विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अमन कायम रहेगा। आपने कहा इससे पहले कि ओवैसी लगातार कहते आए हैं, लेकिन हिंसा नहीं हुई। आपको लगता है ओवैसी जैसे नेताओं के बयान पर भी जो है वो बैन लगा देना चाहिए, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं? निश्चित तौर से सरकार प्रयास कर रही होगी। हमसे ज्यादा योग्यतम लोग बैठे हुए हैं, और उनका प्रयास होगा कि नफरत फैलाने वाला, चाहे वो वैसी हो चाहे कोई हो, उसको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और मैं अपने भारत की मीडिया से अनुरोध जरूर करूंगा कि इस विषय को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी और योगी जी दोनों सक्षम नेता हैं। भारत में पत्ता हिलने वाला नहीं है। ना मोदी के मंसूबे फलेंगे, ना अखिलेश यादव के मंसूबे फलेंगे, ना किसी और के फलेंगे। यहाँ पर किसी के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। आज हमारी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई पा रहा है तो वो अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यक समाज हर जहां कहीं, चाहे आवास देखिए, तो हमारे बहुसंख्यक समाज से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आवास दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज को, जो गरीब तबके के लोग हों, उनको प्रधानमंत्री उसमें गरीब कल्याण योजना में उनको राशन दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा संख्या आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों का। तो कोई ऐसी सरकार की योजनाएं नहीं है जिसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को न मिल रहा हो, जिसका सम्मान अल्पसंख्यक समाज का न मिल रहा हो। जो दल अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो रही, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज भी भरोसा कर रहा आज की तारीख में मोदी जी पर। तो इस वजह से वो लोग इसको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जितने विवादित जो कहते हैं, उनके पद को उतना ज्यादा बढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। आपने खुद देखा और अखिलेश यादव ने देखा, पूरे देश ने देखा कि विवादित बयान देने वाले नेता बड़े नहीं हुए, विवादित देने वाले नेता छोटे किए गए हैं। बड़े हो ही नहीं सकते हैं किसी दशा में। ये काम तो उनके यहाँ होता है, अखिलेश यादव जी के यहाँ, कि विवादित बयान देने वाले नेता जो अपराधी हैं, जो जेल से छूटे हैं, उनके कहने से राज्यसभा का टिकट दिया जाता है लोगों को। तो बड़ा तो वो लोग अपराधियों के मंसूबों को कर रहे हैं, समाज के विरोधियों को बड़ा करने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा रखती है। वो किसी को बड़ा छोटा इस आधार पर नहीं करती है कि कोई गलत बयानी करे।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।